पता होना चाहिए। देखना है IIM बैंगलोर का भी इसमें स्टडी है, तो बहुत CBRE आपने सुना होगा, JLL सुना होगा, ये सब स्टडी पे बेस्ड होते हैं। आइए देखते हैं इसको। ठीक। सो 2006 में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो था प्राइस पर स्क्वायर फुट। और प्राइस का क्या मतलब था, वैल्यू आपको किस चीज से मिल रही थी, प्राइस, एरिया, डेवलपर है क्या, मतलब 2024 की रियलिटी है। 2006 में सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस के बारे में बात करते थे, अगर आपको याद हो, है ना। उस पर हमने ज़्यादा इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ सोचते थे। जैसे अब ये देखिए कैसे इवॉल्व हुआ है आपका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। 2006 से 8 का जो बूमिंग एरिया था सिर्फ और सिर्फ प्राइस, है ना। पिंपले सौदागर वगैरह सस्ता मिल रहा है और लगता है एप्रिसिएशन आने वाला, तो सब पिंपले सौदागर भाग रहे हैं। यही हुआ, आपने देखा चिराग चौक के आगे था भी नहीं शायद। उसके बाद देखिए 2011 से 15 जब एक रिसेशन बहुत सारे IT वालों ने देख लिया, क्योंकि कुणाल आइकन के आगे कुछ, फिर कुणाल आइकन कुछ नहीं था, तो जब लोगों ने देख लिया और बहुत सारे डेवलपर्स को डिले करते हुए देखा, जब प्रोजेक्ट डिले होते देखे, 2008-9 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसके कारण कि इंटरेस्ट रेट बाद में काफी ऊपर चले गए, लोगों को तकलीफ, बिल्डर्स को भी तकलीफ होने लगी, उसका ट्रस्ट डेफिसिट हुआ। तो 6 देखने लगे जिसमें कि डेवलपर है क्या, कंप्लीशन कब होगा, EMI क्या हो रहा है, क्योंकि एक साइकिल उन्होंने टफ देखा था जिसमें लोगों की जॉब भी गए। उसके बाद 2016 से 19 के बीच में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ और रेरा भी आया, तो 2 मार जो है रियल इंडस्ट्री को पड़ी, है ना। और उसमें फिर उसके बाद लोग रेरा देखने लगे और बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया के कंफ्यूजन से निकल के हम प्योरली कारपेट एरिया पे चले। उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट भी लोग थोड़ा बहुत समझदार हो गए, लीगल देखने लगे। कोविड में वर्क फ्रॉम होम, ग्रीन बेल्ट है कि नहीं है, और उसके बाद जो पेरिफेरी स्पेस, चलने फिरने की जगह है कि एकदम क्लस्टर्ड है, ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग है, ये फैक्टर्स आपके इम्पोर्टेंट हो गए और ये अभी भी बायर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। 2023 से 24 में वेलनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आने वाले में, वेलनेस रूम है कि नहीं, वेलनेस क्लब है कि नहीं, ESG वगैरह है, स्मार्ट होम्स की भी बात होने लगी। अभी आप जैसे देखिएगा जॉयवेल है इसका कपूर जी पलोज जी का, वो पूरा ही एलेक्सा से कंट्रोल होता है। तो ऐसे फीचर्स, अब कोई तो ले रहा है तभी तो वो फीचर है, नहीं तो क्यों होगा, एलेक्सा क्यों होगा, एलेक्सा से पंखा चल रहा है, एलेक्सा से लाइट चल रहा है, गीजर छोड़ के और पावर बटन छोड़ के सब कुछ ही मॉनिटर हो रहा है। तो आपको मैपिंग करनी पड़ेगी कि पहले तो क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, कैसे इवॉल्व हो रहा है। सिर्फ प्राइस आपने देखा, सिर्फ खुद आपने देखा कि सिर्फ 30 to 40% आपने आंसर दिया कि लोग जो है सेलेक्ट करते हैं प्राइस ओरिएंटेड, तो बाकी फैक्टर्स भी हमें मैप करना पड़ेगा अपने बात करने में। यूजुअली हम सबसे पहले प्राइस फैक्टर की बात करें, अंत में आएगा लास्ट में टुवर्ड्स कि किस टाइप के क्लाइंट से और किस इकोनॉमिक साइकिल में क्या बात करना है। बट ये एक रियलाइजेशन है कि स्मार्ट वेलनेस इसके पे भी हम चर्चा करें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना, सिंपल स्लाइड है। और 2006 और 8 जो था एक बूमिंग एरिया फेज था, तो सिर्फ लोगों को मतलब था कि मेरा पैसा कितना लेते हैं, उस कारण स्पेकुलेटिव बिहेवियर है ग्लोबली और उसके कारण ये रिसेशन। 2011-15 में बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए, जो मैं आपको बताया। 2016-19 में रेरा ने लोगों का ओपिनियन बदल दिया। रेरा में क्या ताकत है, नहीं ताकत है, वो एक स्लाइड है, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि रेरा का मतलब ये है, बट एक्चुअली रेरा का मतलब बहुत कुछ नहीं है, तो वो एक हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कोविड जो था ना, उसने एक रीसेट बटन दबा दिया, लोग थोड़ा अलग तरीके से सोचने लगे कोविड में, और अभी तक कुछ लोग इम्पैक्टेड हैं, कुछ लोग उससे निकल गए, बट कई लोगों के लिए हमेशा के लिए ज़िंदगी जो है सोचने का तरीका चेंज हो गया। और डिजिटल एरा में आने वाले वक्त में आपको किन फैक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा, किन बिल्डर्स के साथ काम करना पड़ेगा, कहाँ सेल्स होने की संभावना ज़्यादा है, वो आपको देखना। तो 2006 से 8 आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस, सेकेंड क्वेश्चन लोकेलिटी था, और बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये टॉप 3 क्वेश्चन। 2011 से 15 में डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड, OC है कि नहीं। 2006 में किसी को पता भी नहीं था कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होती है, किसी को स्पेलिंग में नहीं पता होगी, एक आधा लोग ही होंगे जो